जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपको लेकर चलती हूँ जयपुर के ब्रजनिधि मंदिर में। यह मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस के पास चांदनी चौक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और 1849 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ब्रजनिधि मंदिर में ब्रज से कृष्ण जी आए थे और हल्दिया परिवार से राधा रानी। बाकायदा इनकी शादी चली थी 3 दिनों तक। जयपुर में बहुत धूमधाम से इनकी शादी हुई थी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने ब्रजनिधि मंदिर में प्रतिदिन एक पद्य लिखा और श्री कृष्ण जी और श्री जी के चरणों में समर्पित किया और तत्पश्चात ही वो चरणामृत पाते थे और अन्न जल ग्रहण करते थे। कहते हैं कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह को साक्षात दर्शन देते थे गोविंद देव जी। स्वप्न में भी दर्शन देते थे, बातचीत भी होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से गोविंद देव जी ने उनको दर्शन देना बंद कर दिया। साथ ही साथ इस मंदिर में शिव दरबार है, जिसमें शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान है। चलिए जानते हैं सवाई प्रताप सिंह को गोविंद देव जी ने दर्शन देना बंद क्यों कर दिया और ब्रजनिधि मंदिर का निर्माण क्यों हुआ। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है और इस मंदिर का ये मंदिर बना था 1849 के अंदर। और इस मंदिर का महत्व है कि गोविंद देव जी महाराज जो हैं उन्होंने प्रताप सिंह जी को दर्शन देते थे और अवध नवाब जो हैं वहाँ की बेगम अपने बच्चे को लेकर के यहाँ आई थी और किसी कारणवश बच्चे का यहाँ हत्या करा दी गई, तो उस कारण से गोविंद देव जी ने दर्शन देना बंद कर दिया था। तो उन्होंने प्रायश्चित किया था, अन्न जल त्याग दिया था प्रताप सिंह जी ने। तब गोविंद देव जी ने स्वप्न में दर्शन दिया था कि आप इसी रूप में मंदिर श्री ब्रजनिधि जी का स्थापना बनवाओ और वहाँ पे ब्रजनिधि जी की स्थापना कराओ और वहाँ पे उनके गर्भगृह के नीचे आप भजन संध्या करें और एक पद नया सुनाएं तो ही आपका कुछ होगा। तो उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, ब्रजनिधि जी की स्थापना करी और इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे उन्होंने माला जो भी प्रतिदिन फेरते थे और यहाँ पे एक पर रोजाना नया पद सुना देती। ये इसकी मान्यता है। ये मूर्ति ब्रज से आई है, इसलिए ब्रजनिधि कहलाई। उन्होंने जितनी भी स्थापना करी ब्रजनिधि की महाराजा प्रताप सिंह जी ने, तो ब्रजनिधि नाम से स्थापना करी। और हम हर मंदिर के पास में एक शिवालय ज़रूर बनाया उन्होंने, क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो उसके साथ में उन्होंने शिवालय का भी निर्माण कराया और मंदिर का भी निर्माण कराया। ये ब्रज से लेकर के इसलिए ब्रजनिधि कहलाई। और राधा जी जो है यहाँ की हल्दिया परिवार में इनकी शादी हुई है ब्रजनिधि की, इसलिए हल्दिया परिवार से राधा जी स्थापित हुए। ये इस मंदिर में प्रताप सिंह जी रोज़ाना एक नया पद सुनाते थे। यहाँ नीचे बैठ कर के प्रतिदिन का उनका नियम था कि एक नया पद सुनाना है और उसके बाद ही तुलसी चरणामृत लेते थे और तुलसी चरणामृत लेने के बाद में ही भोजन राजभोग का जो भोग लगता था वो प्रसादी ग्रहण करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। और वो जो पद रोज़ाना नए सुनाते थे उनको लिखा जाता था। उससे एक ब्रजनिधि ग्रंथावली सिटी पैलेस में आज भी मौजूद है, महाराजा प्रताप सिंह जी की लिखी हुई है। वो ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाई जो आज सिटी पैलेस में है। हाँ, यहाँ पे क्या थी कि जब उनकी रानी आती थी तो रानियाँ सिटी पैलेस से सीधी ऊपर आती थी और सामने जो जालियाँ बनी हुई है वो जालियों से भगवान के दर्शन करती थी। ये प्रथा थी उस समय। तो नीचे चौक में वो रानियाँ नहीं आती थी, राजा जितने भी थे यहाँ सीधे आते थे। उस समय राजाओं के समय में यहाँ सिर्फ राजा ही आते थे, जनता यहाँ नहीं आती थी। इसलिए ये
गोविंदी जी जयपुर के राजा कहलाई और ये महाराजा कहलाई। महाराजा की पदवी है ब्रजनीति जी को। और यहाँ की जो परिक्रमा है ये बहुत सुंदर है। और महाराजा प्रताप सिंह जी ने परिक्रमा लगाई थी, उसके बाद में परिक्रमा बंद हो गई थी, उसको अभी 2-3 साल पहले अब जनता के लिए खोला गया है। ये ठाकुर श्री ब्रजनीति जी ब्रज से पधारे हुए हैं और राजा ब्रज से लेकर के आए थे। और जब अकेले लेके आए थे तो हल्दिया परिवार में इनकी शादी हुई है। तो राजा रानी जो है वो हल्दिया हाउस से यहाँ पे हुई है, बाकायदा शादी हुई थी। और 3 दिन तक यहाँ पे जयपुर में पूरा में जीवन चला था। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।